आज का हमारा सूत्र है वृद्धि रादैच। ये है पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, अर्थात यह है सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। पहला सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र। इस सूत्र का यह संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक सूत्र में इस सूत्र का अर्थ है आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात्। आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात्। वृद्धि आत और ऐच वृद्धि किनकी हो? आत और एच। दीर्घ आकार, दीर्घ एकार, दीर्घ औकार वृद्धि संज्ञक होते हैं। आदेच यहां पर तपर किया गया है। यह तपर आ के लिए नहीं किंतु एज के लिए किया गया है, क्योंकि आ तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत न होने से अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र द्वारा स्वतः ही सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता, पुनः उसके लिए निषेध कैसा। अतः यहाँ ऐच के ग्रहण से प्लुत सवर्णों का ग्रहण न हो, यहाँ पर प्लुत सवर्णों का ग्रहण न हो, अथवा देव प्लस ऐश्वर्य में त्रिमात्र स्थानी तथा गंगा प्लस ओघ में चतुर्मात्र स्थानी होने से ऐ औ भी कहीं द्विमात्र चतुर्मात्र न हो किंतु द्विमात्र ही हो, इसलिए यहाँ पर तपर किया गया। इसी से दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार तथा दीर्घ औकार इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब इन अग्रिम सूत्र में इस वृद्धि संज्ञा का जो फल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वृद्धि संज्ञा का क्या फल हुआ? अगला सूत्र है वृद्धि रैची। वृद्धि रैची यह विधि सूत्र है। यह पाणिनि अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 95वां श्लोक 95वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है आदेची परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। गुणा अपवाद है। कृष्णैकत्वं गंगोघ दैवैश्वर्यं कृष्णोत्कंठम। अवर्ण से एज परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। गुणेति यह सूत्र आद गुण है सूत्र का अपवाद सूत्र है। आद गुण से यहाँ पर हम इस सूत्र में जो आद पद लेके आएंगे वो आद गुण सूत्र से लेके आएंगे। उस सूत्र से इसमें अनुवृत्ति करेंगे। आद एची पूर्व प्रयोग, एक है पूर्व प्रयोग इस अधिकार सूत्र से होगा। अर्थ होगा आत अवर्ण से एची एच पदे होने पर
पूर्व प्रयोग पूर्व पर के स्थान पर एक वर्ण वृद्धि आदेश हो जाता है, यह आद्गुण है। इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। बहुत विषय वाला उत्सर्ग और थोड़े विषय वाला अपवाद हुआ करता है। जहाँ पर बहुत विषय वाले हों वो उत्सर्ग कहलाता है और थोड़े विषय वाला वो अपवाद सूत्र कहलाता है। आद्गुण सूत्र बहुत विषय वाला है क्योंकि इसका अवर्ण से परे अच मात्र विषय है। वृद्धिरेचि सूत्र थोड़े विषय वाला है क्योंकि इसका अवर्ण से परे अच प्रत्याहार के अंतर्गत केवल एच ही विषय हैं। उत्सर्ग और अपवाद दोनों प्रकार के सूत्र महामुनि पाणिनि ने बनाए हैं। अतः हमें कोई ऐसा हल ढूंढना है जिसे दोनों प्रकार के सूत्र सार्थक हो जाएं, कोई अनर्थक न हो। इसलिए अपवाद विषय में भी उत्सर्ग प्रवृत्त होते हैं। जो अपवाद सूत्र निरर्थक हो जाते हैं क्योंकि तब उन्हें प्रवृत्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिल पाता, तो उत्सर्ग विषय में अपवाद प्रवृत्त करते हैं तो उतने मात्र में प्रवृत्त होकर अपवाद सार्थक हो जाता है और शेष बचे हुए में उत्सर्ग प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों सार्थक हो जाते हैं और शेष बचे हुए में उत्सर्ग ही भी प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों सार्थक हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्सर्ग के विषय में अपवाद प्रवृत्त करना युक्त है। तो अब आद्गुण के विषय में वृद्धिरेचि इस सूत्र प्रवृत्त होकर एच के स्थानों को उनसे छीन लेगा। शेष बचे हुए स्थान पर वह प्रवृत्त होगा। उदाहरण जैसे हम देखेंगे यहां पर कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, इसका उदाहरण हम देख रहे हैं। कृष्ण ही कत्वम, कृष्ण की एकता। यहां पर कृष्ण प्लस एकत्व, यह संधि विच्छेद की। ऐसा हम संधि विच्छेद करने पर नकार उत्तर अवर्ण में कृष्ण के नकार उत्तर अवर्ण से परे एकत्व शब्द का आदि एकार एच वर्तमान है। कृष्ण प्लस एकत्व में जो कृष्ण का नकार उत्तरवर्ती आकार है अवर्ण से परे एकत्व शब्द का आदि एकार एच वर्तमान है। अतः वृद्धिरेचि इस सूत्र से पूर्व अ और पर एक के स्थान पर एक वृद्धि आदेश प्राप्त होता है। अ प्लस ए का स्थान कंठ और तालु है। इधर वृद्धि संज्ञक वर्णों में आई का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु है। अतः स्थाने अंतरत्म है। इस सूत्र के अनुसार अ और ए के स्थान पर आई, यह एक वृद्धि आदेश होकर के कृष्ण आई कत्व, कृष्ण ही कत्वम ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। दोनों के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश कर लेंगे तो कृष्ण ही कत्वम ऐसा शब्द रूप बन जाता है। गंगोघ, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। गंगा प्लस ओघ, गंगा का प्रवाह। इस अवस्था में यहां पूर्व गंगा के पूर्व आकार और पर ओघ के ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ ऐसा उच्चारण स्थान है। अतः वृद्धिरेचि इस सूत्र के द्वारा पूर्व पर के स्थान पर कंठ ओष्ठ स्थान वाला औ एक वृद्धि आदेश होकर के गंगोघ ऐसा प्रयोग सिद्ध करते हैं। देवैश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, देव प्लस
ऐश्वर्य। यहाँ पूर्व ए और पर ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होने के कारण से वृद्धिरेचि इस सूत्र के द्वारा पूर्व और पर के स्थान पर कंठ तालु स्थान वाला ऐ वृद्धि आदेश होकर के दैवैश्वर्यम ऐसा प्रयोग निष्पन्न होगा। अगला इसका उदाहरण है इस सूत्र का, वो है कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, इस अवस्था में पूर्व ए और पर औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ स्थान होने से वृद्धिरेचि इस सूत्र से पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर के कृष्ण औत्कंठ्यम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। तो आज हमने वृद्धि संज्ञा, विधायक सूत्र और वृद्धि विधान करने वाला सूत्र के बारे में पढ़ा।